स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? तो अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग भी आंसर बताए। देखिए यह प्रश्न में बहुत सारा विद्यार्थी, मान चलिए कि बहुत सारा विद्यार्थी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं आपको यहाँ दिखाते हैं, कैसे गलती करते हैं। जैसे कि उसका पता होगा, एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? यहाँ पे एक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ दिखता है, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या है? यहाँ पे 2 पाई बाई 3। तो यहाँ भी क्या करता है हुआ 2 पाई बाई 3 दे देता है। ठीक है, तो इसका आंसर मार देता है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यह ऐसा गलती होगा, यह ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है ना, वह साइन का मान होता है -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। इसका जो रेंज होता है वह -पाई बाई 2 से लेके और पाई बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब पाई बाई 2 का मतलब कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, आपको ध्यान रखिए, यहाँ होता है 120 डिग्री हो जाता है, जबकि होना चाहिए इसको कितना डिग्री? 90 डिग्री, -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री में। ठीक है, लेकिन यहाँ हो जाता है 120 डिग्री। तो यह आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा सही? यह देखिए, आप लोग भी ऐसा गलती करते हैं। ठीक है, यह आंसर नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, आप हम लोग हल करके दिखाते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पे, देखिए साइन इनवर्स साइन, पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। तो साइन 2 पाई बाई 3 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो साइन इनवर्स साइन, तो 2 पाई को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई को लिख सकते हैं हम 3 पाई और माइनस को पाई। ठीक है, क्योंकि 3 पाई में से अगर 1 पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 2 पाई बचेगा बटा 3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन, इसको क्या करते हैं? साइन अलग अलग लिखते हैं। जब अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 3 पाई बटा पाई और माइनस का क्या होगा? यहाँ पे पाई बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन, तो ये 3 से 3 क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? पाई बचा और माइनस का पाई बाई 3। ठीक है, और देखिए एक चतुर्थांश में आपको पता होगा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? तो आप कहिएगा साइन थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पे? साइन थीटा होता है। ठीक है, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, तो कितना होता है यहाँ पे? साइन थीटा होता है इसका, साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ देखिए, तो साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स रहेगा साइन। यहाँ देखिए, तो साइन पाई माइनस थीटा का जवाब क्या है? पाई बाई 3। तो क्या होगा यहाँ पे? पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है? एक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स का जवाब क्या है? पाई बाई 3। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 3 का मतलब कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, यही पाई बाई 3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक अगर क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, जो भी प्रश्न का आंसर होगा आपको आता होगा। देखिए साइन लिखा हुआ, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2, इसका मान क्या होगा? तो अभी अभी बताएं फॉर्मूला कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? एक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है आपका साइन इंटू में साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है? 1/2 कितना है? एक्स, एक्स की जगह पे 1/2 है। यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह पे 1/2 है तो 1/2 इसका आंसर होगा। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2 रूट एक्स का क्या निकालना है? अवकलन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, ठीक है, 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको क्या करते हैं? बाहर लिखेंगे। जब बाहर लिख लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? डी रूट एक्स होगा। यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। डी रूट कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, बट डी एक्स। तो आपके को, तो देखिए रूट एक्स का डीसी क्या होता है? रूट एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 रूट एक्स। इसी तरीके से यहाँ देखिए 2 गुना, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? 1/रूट एक्स बचा है। ठीक है, तो 1 कितना होगा आपका यहाँ पे? रूट एक्स। तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 3x² का क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। वो निश्चित अवकलन है, समाकलन है, सॉरी समाकलन है। ठीक है, देखिए निश्चित समाकलन है ये। तो इसको हम लिखते हैं, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 से 3 दिया हुआ है और 3x² dx है। इसका समाकलन कितना हो जाएगा? इसका समाकलन होगा 3 इंटू में इसमें क्या होगा आपका? x³ क्योंकि पावर एक जोड़ देते हैं तो 3 कितना होगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा। इसका लिमिट देते हैं। लिमिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0 से 1 दिया हुआ है। लिमिट कितना है? 0 से 1 है, सॉरी यहाँ पे देखिए लिमिट जो है ना 0 से 1 दिया हुआ है। तो 0 से क्या करते हैं? यहाँ पे 1 लगाते हैं। लिमिट दिया हुआ है 0 से 1, तो 0 से 1 लगा देंगे। ठीक है, तो 3 का 3 लिखेंगे गुना, तो 1/3 क्या करते हैं? ये 3 कांस्टेंट वैल्यू है तो 1/3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? x³। इसका लिमिट है 0 से 1 दिया हुआ है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे?
एक्स क्यूब बचा है, तो इसका लिमिट है 0 से 1 दिया हुआ है, ठीक है? तो एक बार तो एक्स का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, किसका क्यूब हो जाएगा? 1 का क्यूब और माइनस एक बार एक्स का मान 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होगा? 1, 0 क्यूब कितना होगा? 0 और 1 में से 0 घटाएँगे तो कितना होगा आपका? 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा 4 का। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, ठीक है? 5 का प्रश्न है, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला मैट्रिक्स का मान है 1, 2, 3, 4। दूसरा मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है 4, 0, 0, 4। ठीक है? इसका क्या करना है? गुना करके मान निकालना है। तो मान लिख लेते हैं पहले। पहला मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। ठीक है? तो दूसरा मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4, 0, 0, 4। इसका मान निकालना है गुना करके। ठीक? तो यहाँ देखिए, पहला काम क्या करें? 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 4 हो जाएगा प्लस। फिर देखिए, यहाँ पे 2 को गुना करेंगे 0 से तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 0 हो जाएगा। ठीक है? फिर देखिए, 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 4 हो जाएगा। 1 को 0 से गुणा करेंगे ना, 0 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे? 0 हो जाएगा, सॉरी। फिर क्या करेंगे? 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौका कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 को गुणा करेंगे 4 से, गुणा करो 3 चौका कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 12 प्लस 3 को गुणा करेंगे 0 से तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 0 हो जाएगा। फिर देखिए 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 0 प्लस फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 16 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 4 को 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। 0 को और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। देखिए यहाँ पे 12 को 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? 12। 0 को 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 16 हो जाएगा। तो 4, 8, 12, 16 होगा। 4, 8, 12, 16 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। ठीक है? देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान होगा। इसका मान क्या होगा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यह 2025 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3 दिया हुआ है। ठीक है? ये टेन इनवर्स, टेन कितना का मान होता है? रूट 3। तो आप कहिएगा 10 पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मान कितना होता है? रूट 3 होता है। ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस एक फॉर्मूला पता होगा आपको यहाँ पे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है फॉर्मूला? तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना होता है? एक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए क्या होगा? यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है तो इसका क्या होगा आपका यहाँ पे? पाई माइनस का कॉट इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। ठीक है? यह फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर कितना होता है? एक्स होता है। ठीक है? ये यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्स हो गया। इसी तरीका देखिए यहाँ पे कि टेन इनवर्स टेन पाई बाय 3 बराबर कितना होगा? यहाँ पे पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है? एक्स यहाँ पे क्या है? पाई बाय 3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, तो कॉट कितना का मान होता है? रूट 3 का। आप कहिएगा कॉट पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मान कितना होता है? पाई बाय 6 का रूट 3 होता है कॉट में। ठीक है? तो पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे माइनस का पाई माइनस का एक फॉर्मूला और होता है आपको पता होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर कितना होता है आपका? यहाँ पे एक्स होगा। ठीक इसी तरीके देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स जब क्या है? पाई बाय 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पाई बाय 6 लिखेंगे। ठीक है? तो पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 हो जाएगा माइनस का, यहाँ देखिए तो पाई का बटे में कुछ तो एक है, 1 और 6 कैल्शियम लेंगे कितना होगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। 1 से 6 भाग देंगे कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 6 को गुना करेंगे पाई से तो 6 पाई होगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लीजिए। 6 से 6 भाग दीजिए कितना बार में कटेगा? 1 बार में। 1 को गुना करेंगे पाई से तो कितना होगा आपका यहाँ पे? पाई हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे माइनस का 6 पाई में से अगर 1 पाई घटाइएगा तो कितना होगा यहाँ पे? 5 पाई। 5 पाई बाय कितना होगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। 3 और 6 कैल्शियम लेंगे कितना होगा आपका? 6 हो जाएगा। 3 से 6 भाग देंगे कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 को गुना करेंगे पाई से तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 2 पाई हो जाएगा। कितना पाई हो जाएगा आपका यहाँ पे? 2 पाई हो जाएगा। ठीक है? 2 पाई माइनस का 6 से 6 भाग देंगे कितना बार में कटेगा? 1 बार में। 1 को गुना करेंगे 5 पाई से तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 5 पाई। ठीक है? अब देखिए 2 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो माइनस का कितना होगा आपका यहाँ पे? 3 पाई बटे कितना होगा? 6। 3 से काटेंगे 6 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है? तो माइनस का कितना होगा आपका? पाई बाय 2 हो गया। माइनस का कितना होगा? पाई बाय 2। इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में। ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 7 नंबर पर। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा? तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर कितना होता है? तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है? देखिए यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। ठीक है? इसका क्या होगा?
टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एक्स एक्स की जगह पे क्या है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे प्लस, वाई की जगह पे क्या है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे माइनस का क्या होगा 1/2 और गुना 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ 2 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 2 से 6 में भागेंगे तो कितना में कटेगा 3 बार, 3 को गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा 3 होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। ठीक है, 6 में फिर 3 से भाग देंगे कितना में कटेगा 2 बार में, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 होगा, भिन्न का जोड़ हो गया, नीचे में होगा माइनस, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 3 गुना कितना होगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स 3 दो कितना होगा यहाँ पे 5/6, यहाँ पे देखिए नए को सूत्र बट्टा में 1 है, 1 और 6 कैल्शियम देंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। 1 से 6 में भाग दीजिएगा तो कितना बार कटेगा 6 बार में, 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 को गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग, तो टेन इनवर्स यहाँ कितना होगा 5/6 बट्टा, देखिए 6 में से 1 घटेगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, बटे कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 5/6 गुना 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा टेन इनवर्स 1, इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स, टेन एक को क्या लिखेंगे पाई/4 लिखेंगे। ठीक है, पाई/4 लिखेंगे। ठीक है, और टेन इनवर्स से टेन एक्स बराबर कितना होता है, अब एक्स होता है, कितना होता है एक्स होता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स जगह पे क्या है टेन इनवर्स, टेन एक्स जगह पे क्या है पाई/4, इसका आंसर कितना होगा 4 पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर सही आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 8 का, देखिए 8 का प्रश्न आपका यहाँ पे कि एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। तो इसको किस तरीका से लिखेंगे आप देखिए यहाँ पे, x-3 का तो x-3 लिखेंगे, बट एक्स स्क्वायर, ठीक है 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए x-3 का तो x-3 लिखेंगे, आपको एक फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है इंटू में ए माइनस बी होता है। ठीक है, यह फार्मूला होता है। इसी तरीका से देखिए यहाँ ए का जवाब क्या है एक्स स्क्वायर, बी का जवाब क्या है 3 का स्क्वायर, तो एक क्या होगा यहाँ पे x+3 हो जाएगा, इंटू में क्या होगा आपका यहाँ पे x-3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे नीचे में x+3 इंटू में x-3 हो जाएगा दिया। देखिए x-3 से x-3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे बचा है 1/x+3। ठीक है, यही बचा है dx। और देखिए 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन होता है आपका यहाँ पे log mod x हो जाता है, प्लस सी कांस्टेंट जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो log mod x x और प्लस कितना होगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस का सी, तो लॉर्ड मॉड एक्स प्लस का 3 के है तो के कांस्टेंट सी रहे या के रहे की बात होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी कोस लगा हुआ कोई बात नहीं, मॉड लगा रहे हैं छोटी कोस लगा उससे कोई मतलब नहीं। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न, 9 का प्रश्न आता है यहाँ पे एक अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y/x बराबर 5x² का समाकलन गुणक होगा। देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह प्रत्येक बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो समाकलन गुणक पूछा गया, देखिए समाकलन गुणक निकालने का सूत्र जो होता है अवकल समीकरण का होता सूत्र होता है dy/dx प्लस का पी वाई बराबर क्यू, यही तो सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, प्लस को हम देखिए पी पी के जगह इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2x/y लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बराबर क्या होगा क्यू के जगह पे 5x² है, तो p का मान यहाँ पे कितना होगा, तो p का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे, यह देखिए x का गुना, सॉरी y का गुना होता है, y का गुना क्या होता है p का मान, यहाँ पे क्या होगा 2/x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए समाकलन गुणांक निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यही हम निकाल के दिखाते हैं आपको। एक सेकंड रुकिएगा, हम यहाँ निकाल के दिखा देते हैं। देखिए समाकलन समाकलन गुना गुणन, ठीक है, गुणक लिखा रहे या गुणाक लिखा रहे एक ही बात होता है। आई एफ इंटीग्रल फैक्टर होता है, इसका सूत्र क्या होता है e टू दी पावर p का समाकलन। ठीक है, यही होता है, e टू दी पावर p के जगह p का मान कितना है यहाँ पे 2/x, तो 2/x हो जाएगा और dx, इसका समाकलन निकालना, तो e टू दी पावर देखिए दो कांस्टेंट वैल्यू है तो दो बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/x dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं e टू दी पावर 2, देखिए 1/x का समाकलन क्या होता है अभी बताएं, 1/x का समाकलन कितना होता है log x हो जाता है, log mod x लिख सकते हैं या log x लिख सकते हैं, इसका समाकलन क्या होगा यहाँ पे log x हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला पता होगा आपको यहाँ पे कि log m का पावर n बराबर कितना होता है n log m हो जाता है। ठीक है, इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इसी को हम इस तरीका से लिखेंगे या इसी को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं 2 log x स्क्वायर, ठीक है, या हो जाएगा पावर में हो जाएगा। ठीक है,
देखिए यह वैल्यू जो है ना, ये इतना वैल्यू न्यूट्रल हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो सीधा क्या बचता है, इसके गुणा में क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। नो का आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न आता है यहाँ पे कि अवकल समीकरण dy बटे dx माइनस वाई साइन एक्स बराबर कॉट एक्स का समाकलन गुणक है। इसका समाकलन गुणक क्या होगा, यहाँ देखिए। तो फिर लिखते हैं अवकल समीकरण का सूत्र क्या होता है, dy बटे dx प्लस का py बराबर कितना होता है, q होता है। ठीक है, तो dy बटा dx लिखेंगे यहाँ पे, प्लस लिखेंगे, आपका प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का हो जाएगा यहाँ पे साइन वाई, साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो समाकलन देखिए, पी का मान यहाँ से कितना निकल गया, पी का मान निकल गया आपका यहाँ पे माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए समाकलन गुणक का क्या होता है सूत्र, समाकलन गुणक, गुणक का सूत्र क्या होता है, गुणक भी लिखा जाता है। देखिए आई एफ इंटीग्रल फैक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, e टू दी पावर पी का समाकलन। ठीक है, तो e टू दी पावर पी का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो माइनस क्या करते हैं यहाँ पे, माइनस बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा आपका यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स। e टू दी पावर साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, आप लोग बताएं कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। तो क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स हो जाता है, कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो माइनस का क्या होगा यहाँ पे कॉस एक्स, और प्लस का क्या होगा यहाँ पे सी। सी से तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं जुड़ता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। e टू दी पावर क्या होगा आपका यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, e टू दी पावर कॉस एक्स। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।